श्यामलाल एक गरीब, मेहनती और एक नेक दिल का इंसान था। एक दिन श्यामलाल के पिता ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी। शादी के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। श्यामलाल का घर छोटा था। एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहा था। सविता बेटी, थाली सामने है, पर तूने एक कोर भी नहीं खाया। सब ठीक तो है ना? और इतनी चुप क्यों है आज? तेरी आंखें कुछ कह रही हैं, पर होठ खामोश है। दिल में कोई बात है क्या बेटी? चाहे जो भी हो बता दे। अपने लोगों से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। चलो बता दो, क्या बात है? क्या कहूँ माँ जी, दिल जैसे बोझ में दबा जा रहा है। इस घर में बस काम ही काम है। मुझे तो लगता है जैसे कि मैं बहू नहीं, केवल एक काम करने वाली बाई हूँ। मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं, मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं। माँ जी, मेरा मन करता है मैं अपने मायके लौट जाऊँ। वहाँ कम से कम अपना कहने वाले लोग तो हैं, प्यार है, समझ है और सुकून भी है। सविता, अभी तो तुम पिछले ही हफ्ते मायके से आई हो। बार बार मायके जाना ठीक नहीं है। घर की जिम्मेदारियाँ भी तो होती हैं, उन्हें कब समझोगी? जिम्मेदारियाँ मैं नहीं जानती माँ जी। मैं अपने घर में ही सुख चैन से रहती थी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। आप चलिए, मुझे मायके छोड़ कर आइए, वरना मैं खुद ही चली जाऊंगी बिना आप लोगों के कुछ कहे। चलो मैं तुम्हें खेत में घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हारा थोड़ा मन बदल जाएगा। मुझे कोई मन वन नहीं बदलना, नहीं जाना मुझे खेतों में। मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं। मैं मायके जा रही हूँ, बस बहुत हो गया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। अब सविता का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो हर रोज मायके जाने की जिद करती, घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। उसकी बेरुखी और जिद ने घर का माहौल बिगाड़ कर रख दिया था। सविता बेटी, ये तेरा घर भी तो है, थोड़ा सा हाथ बटा लिया कर। हम सब मिलकर काम करते हैं, तभी तो घर चलता है। माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त काम ही करती रहूं। ये सब काम सुमन से करवा लीजिए। मुझे तो मायके में ही सुकून मिलता है, यहाँ तो बस घुटन होती रहती है। भाभी, आप तो हद कर देती हैं। हम सब अपने अपने काम में जुटे रहते हैं, तो आप क्यों नहीं करती अपने काम को? दिन भर बस मायके जाने की रट लगाए रहती हो। सविता, सब तुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू भी थोड़ा समझदारी दिखा। आखिर ये घर, ये परिवार तेरा ही तो है। मैं इस परिवार के साथ नहीं रह सकती श्यामलाल। मुझे अलग से घर लेकर दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। सविता, तू सुधर जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सविता गुस्से में चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी और कटुता साफ नजर आती है। कुछ दिन बाद सविता ने चुपके से घर के सारे गहने बेच दिए और अब उसने परिवार पर ही इल्जाम लगाने की योजना बना ली। देखो, इन लोगों ने मेरे सारे गहने छीन लिए, एक एक चीज बेच डाली और पैसे खुद रख लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं चुप रहूंगी। मुझे 5 लाख रुपए अभी चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस में केस दर्ज करवा दूंगी इन सब के खिलाफ। सविता, ये तो क्या कह रही है? हमने तो तेरा एक कंगन भी नहीं छुआ, तो झूठ क्यों बोल रही है? बहू, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू हमें पूरे गांव के सामने चोर साबित कर रही है? जिस घर ने तुझे बहू से बढ़कर बेटी माना, तूने उसी घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया सविता। अरे ये औरत झूठ बोल रही है। मैं इस परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग चाहे गरीब हों पर ईमानदार हैं। इन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, बल्कि हमेशा दूसरों का साथ दिया है। तुम लोग कितना भी चिल्ला लो, अब मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रहूंगी। और सुन लो, सिर्फ 5 दिन का वक्त दे रही हूँ। 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना सबको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने में देर नहीं लगेगी मुझे। सविता इतना बोलकर गुस्से से पैर पटकती हुई जाने लगती है।
तभी श्यामलाल सविता को रोकता है। सविता, एक बार फिर सोच ले, क्या हमारा रिश्ता, हमारा साथ, वो बिताए हुए पल तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या इतना आसान है तेरे लिए सब कुछ यूं भुला देना? प्यार, रिश्ता, वो सब झूठ था। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी चाहिए, अपनी आजादी चाहिए, जो कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। तो फिर ठीक है सविता, जाते जाते इतना ही कहूंगा, अलविदा। सविता चली जाती है। श्यामलाल और उसका परिवार वहीं टूट कर रह जाता है। श्यामलाल अगले ही दिन जमींदार से 5 लाख रुपए उधार मांगने के लिए चला जाता है। मालिक, मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर मदद ना मिली तो सब कुछ मेरा बिखर जाएगा। 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है श्यामलाल। हर कोई आकर ऐसे ही मांगने लगे तो मेरा पैसा खाली हो जाए। बता, तेरे पास क्या है जो तुम मेरे सामने रख सके? क्या है तेरे पास गिरवी रखने के लिए? कुछ नहीं मालिक, बस मेरा विश्वास। मैं वादा करता हूं, एक एक पैसा चुका दूंगा, चाहे पूरी जिंदगी चुकाने में लग जाए। श्यामलाल, तू उन गिने चुने लोगों में है जिनकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आती है। पैसे मिल जाएंगे बिना किसी जमानत और बिना किसी कागज के। मालिक, आपने तो आज मेरी टूटी हुई उम्मीद को फिर से जीने की वजह दे दी। मैं आपका यह एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं श्यामलाल, ये मेरा भरोसा है तेरी ईमानदारी पर। लड़ाई तेरी है, रास्ता भी तुझे ही तय करना होगा। मैं तो बस तेरे हौसले को एक शुरुआत दे रहा हूं। श्यामलाल जमींदार से पैसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर चला जाता है। सविता को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। सविता, ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। अब तुम मेरे घर और झूठे रिश्ते से आजादी दे दो बस। उसी दिन पुलिस स्टेशन में कानूनी रूप से श्यामलाल और सविता का तलाक हो जाता है और सविता को 5 लाख रुपए उसी वक्त सौंप दिए जाते हैं। बेटा श्यामलाल, तूने जमींदार से पैसे तो ले लिए, अब वो पैसे तू कैसे चुकाएगा? माँ, मैं नहीं जानता ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा, लेकिन उस वक्त उस धोखेबाज सविता को पैसे देना जरूरी था, नहीं तो वो हम सबकी जिंदगी को नरक बना देती। अब मैं शहर जा रहा हूँ माँ, काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। जब तक एक एक पैसा चुका ना दूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। श्यामलाल रास्ते पर चलता जा रहा है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है। पास ही एक व्यक्ति दर्द में कराह रहा होता है। अरे आप, क्या हुआ? आप ठीक हैं? घायल व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता, बस दर्द में आंखें खोलता है। श्यामलाल इधर उधर देखता है। कोई है? कोई हम लोगों की मदद करो। अब और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा और इसी वक्त। श्यामलाल बिना एक पल गवाए उस घायल व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जाता है। वक्त कम था, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। आप पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, लेकिन असली धन्यवाद का हकदार कोई और है, जिसने वक्त रहते आपको यहाँ पहुंचाया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। कौन है वो डॉक्टर साहब जिसने मेरी जान बचाई? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई? जी,
मैंने जो किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। मेरा नाम विजय है। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस रास्ते से ना जाने कितने लोग गुजरे होंगे, लेकिन रुककर मदद सिर्फ तुमने की। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। विजय बैग से 2 लाख रुपए निकालता है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये 2 लाख रुपए मेरी तरफ से स्वीकार करो। विजय भाई, मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। मैंने वो किया जो एक इंसान को दूसरे के लिए करना चाहिए। आपका ठीक होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। श्यामलाल, तुम सच में एक नेक और ईमानदार इंसान हो, इसलिए ये पैसे देना मेरी खुशी नहीं, जिम्मेदारी है। कृपया मना मत करना, इसे भगवान का आशीर्वाद समझो। श्यामलाल थोड़ी देर चुप रहता है और पैसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। वैसे तो मुझे ये पैसे नहीं लेने थे, लेकिन उस इंसान की जिद के आगे और हालात को देखकर मुझे ये लेना पड़ा। चलो, ये पैसे मैं भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लेता हूं, पर अभी और जुटाने हैं ताकि मैं जमींदार का कर्ज चुका सकूं। अब श्यामलाल रुकता नहीं। वो इन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है और वो व्यापार देखते देखते चलने लगता है। कुछ ही दिनों में उसके पास 5 लाख रुपए हो जाते हैं। वो सीधा सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, ये रहे आपके पूरे पैसे और आपका ब्याज भी, जैसा वादा किया था। वाह श्यामलाल, तूने तो समय से पहले पूरा कर्ज चुका दिया। मैं सच कहूं, तेरी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत प्रभावित किया। श्यामलाल हाथ जोड़ता है और विनम्रता से वहां से चला जाता है। श्यामलाल ने जो व्यापार शुरू किया था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वो गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार इंसान बन चुका था। श्यामलाल अपनी गाड़ी में शहर के काम से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ती है। एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रही होती है। अरे ये तो सविता है, लेकिन ये किस हालत में है? सविता, ये तूने क्या हाल बना लिया? तुम यहाँ कैसे और भीख मांग रही हो? श्यामलाल, तुम इस कार में आए हो? ये तुम्हारी है? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम इस हालत में कैसे पहुंची? सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्यामलाल, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस पर भरोसा किया उसने सब कुछ छीन लिया। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब मैं सड़कों पर भटक रही हूँ बेसहारा लाचार होकर। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक आखिरी मौका दे दो मुझे। अपने साथ ले चलो। श्यामलाल की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। सविता, याद है तुमने क्या क्या किया था मेरे साथ? मेरे बाप पर झूठे इल्जाम लगाए, हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर दिया, मुझे धोखा दिया और सबसे दर्दनाक बात, हमारा विश्वास तोड़ा। जिस प्यार को हमने अपना सब कुछ समझा, तुमने उसे ही कुचल डाला। मैंने गलती की है श्यामलाल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। सविता, जैसा कर्म करोगी वैसा ही फल मिलेगा। तुमने हमें छोड़ा, हमें बदनाम किया, अब तुम्हें उसी का फल भुगतना होगा। मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, पर अब मेरे जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सेठ श्यामलाल झारखंड के रांची जिले के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वो बहुत ही भाग्यशाली था। वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो वो सोना हो जाता। उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। भगवान ने उनको सब कुछ दिया, मगर कमी थी तो सिर्फ लड़के की। उनकी 3 लड़कियां थी, उसका एक भी पुत्र नहीं था। पुत्र की कमी उन्हें भीतर ही भीतर कटोचती थी। श्यामलाल हर समय उदास रहते थे। वो बाहर जाकर तो हंस बोल लेते थे, पर घर आते ही उदासी छा जाती थी। उनकी पत्नी कनिका भी चिंता में डूबी रहती थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़की पैदा करना किसी के बस की थोड़ी ना है।
कनिका में इतना साहस नहीं था कि वो पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। मेरे रतन जैसे बेटे का सौभाग्य ही फूट गया। कभी इसका चेहरा अनार के दाने की तरह चमकता था, पर अब वो चमक जैसे कहीं खो गई हो। ना होठों पर पहले जैसी मुस्कान रही, ना आंखों में वही पुराना चमक। ये तो जैसे अपनी ही परछाई बनकर रह गया। अब अरे माँ, अरे तुम ऐसी बातें मत किया करो। अब क्या बोलूं मैं। देखो, जो किस्मत में नहीं है उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। अरे मैंने मान लिया है कि हमारा वंश यूं ही समाप्त हो जाएगा। हमारी तकदीर में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था। बस तुम्हारी बातें सुनकर दिल भारी हो जाता है और आंखें भर आती हैं। एक दिन गली में एक बाबा आ पहुंचे। औरतों को मानो मनोरंजन का एक बहाना मिल गया। वो उत्साहित होकर अपने हाथ दिखाने लगी। कोई भविष्य के बारे में पूछ रही थी तो कोई अपने दुखों का हल बता रही थी। तभी भीड़ में खड़ी मालती अचानक बोल उठी, कनिका, जरा इधर आकर तू भी बाबा जी को अपना हाथ दिखा ले। देख तो सही तेरे भाग्य में क्या लिखा है। शायद कोई बड़ी बात पता चल जाए या तेरी परेशानियों का कोई हल मिल जाए। माँ जी, हाथ दिखाने से क्या होगा? हाथ दिखाने से तकदीर थोड़ा ना बदल जाएगी। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मगर इसमें हर्जी क्या है? एक बार दिखा ले। कनिका सास के भय से बाबा के पास आ जाती है और बाबा जी के सामने हाथ दिखाती है। सब औरतें चुपचाप खड़ी होकर देखने लगती है। बाबा जी ने हाथ की रेखाओं को देखा और धीरे से कहा, ये रेखा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुम्हारे घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता है। ना कभी शांति रहती है ना सुकून। बस हर वक्त तनाव और तकरार का माहौल रहता है। क्यों, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? बताओ। ठीक कहा पंडित जी, लेकिन ये कलेश बाहरी नहीं बल्कि मन का है, जो भीतर ही भीतर हमें बेचैन करता रहता है। तुम्हारी बहू जब भी माँ बनती है तो उसे बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता है। क्यों, सही कहा कि नहीं कहा मैंने? बताओ। देखा, यही तो विद्या की बातें हैं। जो जरा सा पढ़ लिख लेते हैं वो ज्योतिष शास्त्र को झूठा कहने लगते हैं। अब बताओ, जो बाबा जी ने कहा वो सच निकला कि नहीं? हाँ, और एक बात सुनो, ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन साफ कहूंगा, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। क्यों, सही कहा कि नहीं कहा? बताओ भला। हाँ महाराज, ये भी सच है। हाँ, तो इसके नक्षत्र देखकर मैं कह सकता हूं कि इसके ज्यादातर नक्षत्र तो बड़े ही शुभ है। बस हाँ, एक ही नक्षत्र है जो अशुभ पड़ा है। यही सारी परेशानियों का जड़ है और उसी का परिणाम अब आप सबके सामने आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। झूठ न बुलवाए भगवान। यही है, यही वाला नक्षत्र है जो सारी परेशानियों का जड़ है। यहाँ महाराज, ये तो अंतर्यामी है। अब जरा ये भी देख लें कि इसके भाग्य में पुत्र सुख लिखा है कि नहीं। बाबा ने गहराई से हाथ देखा, मन ही मन में कुछ गणना की, फिर गंभीर स्वर में बोले, नहीं, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि नहीं, इसमें पुत्र सुख नहीं लिखा है। बाबा जी, क्या उसका कोई समाधान नहीं है या फिर किस्मत का लिखा यूं ही स्वीकार करना होगा? हाँ देखो, उपाय तो मौजूद है, मगर उसे पूरा करना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। महाराज, मैं सब उपाय कर लूंगी।
अगर तुम किसी भी उपाय को करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं बताता हूं। उपाय यह है कि रात के सन्नाटे में शमशान घाट में बैठकर मंत्र जाप करना होगा। कठोर साधना करनी होगी, एकदम घनघोर साधना, ऐसी साधना जो तुम्हारे तन मन और अंतरात्मा से निकले, जो कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। बताओ, कर पाओगी? कनिका का चेहरा उतर गया। उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन पल भर में ही बुझ गई। वो फिर से निराश हो गई, मानो जीतते जीतते बाजी हाथ से निकल गई हो। खैर, देखो, तुम चिंता मत करो, इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है। ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन हाँ, इसमें डर जरूर है, क्योंकि सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता तो डर के मारे प्राण ही छोड़ देता अपने, लेकिन भूत अरे भूत हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम चाहे तो पल भर में उसे भस्म कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के भस्म कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ओम ह्रीं क्लीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे शब्दों में अग्नि है, अग्नि। एक मंत्र पढ़ते ही भूत चीखते चीखते भाग जाएंगे। हाँ। कनिका की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा भी आशा की आभा से लाल हो गया। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। बाबा ने जो कुछ भी मांगा उसे दे दिया गया। कनिका की रात दिन खातिरदारी होने लगी। घर के लोग उसे कोई भी काम करने नहीं देते थे। श्यामलाल, जिसने कभी उससे सीधे मुंह तक बात नहीं किया था, अब वो भी हंस हंस कर उससे बोलने लगा था। हाँ, मेरा मन कहता है कि इस बार पुत्र ही होगा, क्योंकि संकेत भी शुभ प्रतीत हो रहे हैं। हाँ। दिल में ऐसे ऐसे वितीन आते हैं कि आपसे क्या कहूँ। जी चाहता है कि फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं। रोटी की ओर देखने का मन ही नहीं करता, और साधारण चीजों में अब दिल नहीं लगता। अच्छा जी, अभी कैसा महसूस कर रही हो? अब तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मन हमेशा उदास सा रहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हर पल ऊर्जा सी भर गई हो। जी चाहता है बस सारा दिन खुली हवा में घूमती रहूं। ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। अब मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की बार लड़का होगा। अगर सच में लड़का हुआ तो मुझे क्या उपहार दोगे? अरे, तुम जो भी मांगोगी वही तुमको लाके दूंगा। अरे, जो भी मेरे पास है वो सब तो तुम्हारा ही है ना? है? तो फिर क्या आप मेरे लिए एक खूबसूरत हीरे का हार बनवा दोगे? बस इतनी सी बात। अरे, जब खुशखबरी मिलेगी ना तो तुम्हें हीरे का नहीं बल्कि सोने और मोतियों से जड़ा अनमोल हार दूंगा। हाँ। अरे छोड़ो, मैं तो बस आपका दिल ही परखना चाहती थी। मुझे किसी हार की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस तरह धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चे के जन्म का समय आ गया। श्यामलाल घबराहट में बाहर खड़े इधर उधर टहल रहा था। कुछ ही देर बाद अंदर से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। श्यामलाल की माँ मालती बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जैसे अग्नि में पानी की बूंदें जल रही हो। फिर से लड़की हुई है। श्यामलाल का सिर घूमने लगा। वो काफी देर तक शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अरे अरे, अब तो मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं। यहां रहकर मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा।
हाँ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? धीरज रखो बेटा, घबराने से क्या होता है। अरे काश काश वो ज्योतिषी अब मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अरे पहले ही मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन आपकी बात मानकर चुप था। अरे मेरे हजारों रुपए यूं ही बेकार चले गए। कहता था कि अनुष्ठान करवाने से पुत्र होगा। बड़ा आया लालची कहीं का ढोंगी। अगर सच में ऐसा होता तो लोग मन्नतें क्यों मांगते फिरते? सब के सब अनुष्ठान ही ना करा लेते। एक अनुष्ठान कराओ लड़का हो गया, एक अनुष्ठान कराओ लड़की हो गई। जिसका जो मर्जी वो पैदा करते रहो। लालची और ढोंगी कहीं का। मुझे क्या मालूम था कि ये सब एक धोखा है। शायद किस्मत ने ही हमारे साथ छल कर दिया है। अरे माँ, अब मुझे जाने की अनुमति दो। मैं साधु बनकर कहीं दूर ही चला जाता हूं, वरना यहां रहकर तो मैं यहां रहकर खुद को ही खो बैठूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है। असल में तो बदकिस्मत वो बेचारी है जिसे राजमहल जैसा घर मिला, लेकिन फिर भी उसे सुकून का नसीब नहीं हुआ। तुम मेरी बात सुनो, अब दूसरी शादी कर लो। इससे पुत्र होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। माँ माँ माँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे मैं आदमी हूं, कोई निर्दयी राक्षस नहीं हूं। अरे मैं ये नहीं कह रही कि उसे घर से निकाल दो, वो भी यहीं रहेगी। लोग दूसरी शादी शौक के लिए नहीं बल्कि बेटे की चाह के लिए करते हैं। तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कनिका चुपचाप लेटी लेटी सब सुन रही थी। पहले से ही उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन ये बात सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। अब उसे यकीन हो गया कि दूसरा विवाह होकर ही रहेगा। इस विवाह को कोई नहीं रोक सकता। आज अगर मेरी ये दशा है तो विवाह के बाद मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हर कोई बस नई बहू के आगे पीछे घूमता रहेगा। मैं एक परछाई बनकर रह जाऊंगी। मेरी कोई कद्र नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। ये अपमान और तिरस्कार सहना मेरे बस की बात नहीं है। हे भगवान, अब तो मुझे उठा लो और मैं सहन नहीं कर सकती। श्यामलाल की माँ ने जब ये शब्द सुने तो उन्हें गुस्सा आ गया और उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया। वो कनिका के सामने जाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है, जो सिर पर सवार होकर तुम राज कर रही हो और मेरी छाती पर मूंग दल रही हो। ये सब बातें श्यामलाल सुन लेता है। वो अंदर आकर प्यार से अपनी माँ को समझाता है। हाँ, माँ मेरी बात सुनो। धैर्य रखो, धैर्य। लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं। और माँ, आप गुस्से में आकर जो मन में आता है वो कह देती हो। आप जाइए यहां से, मैं बात करता हूं, ठीक है? कनिका चुप रही और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगा कि अब सब पराये हो चुके हैं। उसके लिए केवल उसका पति ही अपना है। श्यामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया। कनिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। घर में सब नई दुल्हन मायरा की सेवा में लगे रहते थे। अब वही घर की सब कुछ थी और कनिका कुछ भी नहीं थी। वो किसी काम में दखल नहीं देती थी, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी। एक दिन कनिका की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए नई बहू मायरा रसोई में खाना बना रही थी। इतने में उसकी सास मालती वहां आ गई। उसने नई बहू को रसोई का काम करते देखा तो तुरंत कनिका की कोठरी में चली गई। मालती कनिका की कोठरी में जाकर गुस्से में कहती है, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले।
खाने को तो हरदम तैयार रहती है, पर काम करने में ध्यान ही नहीं। नई बहू घर के काम में जुटी है और ये रानी आराम फरमा रही है। कोई देखे तो इसे क्या सोचे। कनिका चुपचाप माँ जी की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मालती और ज्यादा गुस्से में आ गई। क्या करूं माँ जी, मुझे तेज बुखार महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं इन बहानों को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, लेकिन सच मुझसे छिपने वाला नहीं है। बुखार बुखार कुछ नहीं है, ये तो बस काम से बचने का एक बहाना है। माँ जी, मैंने आज तक कभी कोई बहाना नहीं बनाया, चाहे हालात कैसे भी रहे हो। मैंने हमेशा सच बोला और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश भी की है। अच्छा, तुम बड़ी सावित्री बनी फिरती थी, अब बहाना क्यों बनाने लगी? कल शाम तक तो तुझे कोई बुखार नहीं था, फिर अचानक आज कैसे आ गया? मुझे क्या पता था, पर रात से ही पूरे बदन में अजीब सा दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निमोनिया ना हो जाए। अगर हो जाए तो अच्छा ही है, मगर निमोनिया भी नसीब वालों को होता है, अभागों वालों को तो नसीब ही नहीं होता। हे भगवान, आखिर सारी मुसीबतें मुझे को ही झेलनी है, तो मुझे मार ही दो ना, इस झंझट को खत्म ही कर दो। मालती का गुस्सा और भड़क उठा और उसने गुस्से में कह दिया, तू तो बस लड़ने का मौका ढूंढती है। मैंने कब कहा कि तुझे मर जाना चाहिए? मैं आपकी बातों का क्या मतलब निकालूं? हमेशा मैं ही गलत क्यों ठहराई जाती हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी तकलीफें हैं, लेकिन आपको तो बस इल्जाम लगाना आता है। शायद मेरा दिमाग फिरा हुआ है जो आपसे बहस कर रही हूँ। अगर मेरा सच में दिमाग फिरा होता तो तेरे जैसी कमजोर लड़की से अपने बेटे का ब्याह क्यों करवाती? लेकिन किस्मत भी अजीब खेलती है ना, कभी कभी बेकार का पत्थर भी घर की दीवार में लग जाता है ना। कमजोर शब्द सुनकर कनिका का क्रोध भड़क उठा और उसने जवाब दिया, मैं तो वैसी ही तकलीफ में हूँ। हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं। इलाज के सोचने के बजाय बस लड़ाई झगड़े में ही आपका ध्यान लगा हुआ है। मालती ये सुनकर और आग बबूला हो गई। उसे गहरा अपमान महसूस हुआ और गुस्सा और बढ़ गया। परमात्मा ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना दे। अब वो जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वाले चुपचाप तमाशा देखने लगे। कनिका चिल्ला चिल्ला कर अपनी शिकायतें सुनाने लगी। इस बहू ने तो मेरी इज्जत को धूल में ही मिला दिया, जरा भी सम्मान नहीं रखा। अरे रात को कहीं बुखार लग गया होगा, मैंने आकर बस पूछ ही लिया कि हकीम को बुला लूं। बस इतनी सी बात में मुझे गाली देने लगी। बोली, तुझे मेरे बुखार की क्या परवाह है? अब तुम्हें तब मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे और बहू को बुखार चढ़ेगा। मोहल्ले की औरतें चुपचाप सुन रही थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मुझे चाहे जितनी भी गालियां दे लो, लेकिन उस निर्दोष का क्या कसूर? इतने में ही नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। अब तुम लोग ही कहो, मेरा क्या दोष था? मोहल्ले की सभी औरतें चुप थी। वो जानती थी कि कनिका ऐसी औरत नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। उनके दिल कह रहे थे कि सास जानबूझकर कनिका को बदनाम कर रही है, मगर कोई बोलने का साहस नहीं कर सका। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कनिका को कोई दवा नहीं मिली, ना ही कोई उसे देखने आया। रात को तेज बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी रात उसकी नवजात बेटी को दूध नहीं मिला, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में हाहाकार मच गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मालती और श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो थी मायरा, श्यामलाल की दूसरी पत्नी। कैसे दोहरे चेहरे वाले लोग हैं,
दिल में जरा भी दया नहीं, लेकिन दिखावे के लिए आंखों में आंसू लिए बैठे हैं, मानो बहुत दुखी है। असलियत तो ये है कि इनके आंसू भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। भगवान करे ऐसे धोखेबाजों के घर कभी संतान ना हो। जब कनिका का अंतिम संस्कार करके श्यामलाल घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी तीनों छोटी बेटियों ने अपनी माँ के वियोग में प्राण त्याग दिए हैं। तो पूरा घर मातम में डूब चुका था, लेकिन एक व्यक्ति इस सब के बीच भीतर ही भीतर प्रसन्न था। वो थी मालती। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ कनिका के साथ साथ ये मुसीबतें भी टल गई। आखिर कौन इन्हें पासा और कौन इनकी शादी करवाता। आजकल के जमाने में हालात वैसे भी कितने मुश्किल है। अब बस एक ही लड़की बची है, अगर ये भी चले जाए तो बोझ ही हल्का हो जाएगा। समय बीतता गया, सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ महीने बाद श्यामलाल का साला अंशुमन घर आया। उसने कनिका की बेटी के बारे में बात की। अरे मौसी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कनिका की बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि वो अभी छोटी है, अपनी माँ को याद करके तड़पती होगी। अब कुछ दिन मेरे पास रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा और उसे थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा। क्या कहती हैं? मालती के लिए सुनहरा मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहती थी। वो तुरंत तैयार हो गई, मानो इसी पल का वो इंतजार कर रही हो। बेटा, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? ले जाओ। यहाँ पर वो सारा दिन अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती है। मामा के घर जाएगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। अंशुमन बच्ची को लेकर चला गया। मालती ने चैन की सांस ली। समय बीतता गया और वो समय भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। मायरा के प्रसव का समय। श्यामलाल घबराए हुए घर के बाहर खड़े थे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कृपा करो। आपके बिना और किसी का सहारा नहीं है। कृपा करो भगवान, कृपा करो। इतने में मालती कमरे से बाहर आई। श्यामलाल बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ माँ? लड़का हुआ है। श्यामलाल और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी मुरादें पूरी हो गई हो। हाँ? हे भगवान, हे भगवान, अरे देर से ही सही, लेकिन आपने आज मेरी प्रार्थना सुन ली, सुन ली। अरे इतने दिनों की तकलीफ और चिंता के बाद आखिरकार हमें राहत मिली। अरे अब मुझे जीवन से और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आनंद। समय बीतता गया। 5 साल गुजर गए। एक दिन श्यामलाल घर में बैठकर शराब पी रहा था। उनका बेटा राजू उन्हें ध्यान से देख रहा था। तभी मायरा वहां पहुंच गई। माँ, पापा ये क्या कर रहे हैं? ये हर रोज पापा रात को क्या पीते हैं? मायरा अपने बेटे के सवाल पर चौंक गई। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सारा दिन काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए वो शाम को जूस पीते हैं। इससे उनकी थकान उतर जाती है और उन्हें अच्छे से नींद आती है। अच्छा माँ, जूस पीने से नींद अच्छी आती है क्या? हाँ बेटा, जूस पीने से अच्छी नींद आती है। तो माँ, मुझे भी जूस पीना है। मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। मुझे भी जूस पीना है। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो और छोटे बच्चे जूस नहीं बल्कि दूध पीते हैं ताकि वो स्वस्थ और मजबूत बन सके। जब तुम बड़े हो जाओगे तब जितना चाहो जूस पी सकते हो,
लेकिन अभी तुम्हारे लिए दूध ही सबसे अच्छा है। लेकिन राजू के दिमाग में उसकी माँ की ये बातें बस गई कि जूस पीने से अच्छी नींद आती है। समय बीतता गया। अब राजू 20 साल का हो चुका था। उसे शराब और जुए की बुरी लत लग चुकी थी। वो सब कुछ तहस नहस कर चुका था, यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को मारने की धमकी देकर उनका घर तक बेच दिया था। दूसरी ओर अंशुमन ने श्यामलाल की छोटी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया। वो इतनी काबिल बन गई कि वो डॉक्टर बन गई। लेकिन जब उसे अपने असली घर की सच्चाई पता चली तो वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने माँ बाप के पास आ गई। डॉक्टर बेटी अपने पिता की हालत देखकर भावुक हो जाती है। माँ पापा, मैंने सुना है कि हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब कैसे हुआ? और पापा, आपने ये अपना हाल क्या बना लिया है? आपने मुझे एक भी बार नहीं बताया। श्यामलाल अपनी बेटी की बात सुनकर भावुक हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने किए पर गहरा पछतावा महसूस करता है, लेकिन सब कुछ बदल पाना उनके हाथ में नहीं था। अरे बेटी, अरे मैं क्या बताता, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। अरे बेटे की चाहत में मैंने तुम्हारी 3 बहनों को खो दिया, तुम्हारी माँ को खो दिया। अरे देख लो दुनिया वालों, देख लो, अरे बेटे होने का नतीजा। बेटी अपने माता पिता की हालत देखकर दृढ़ संकल्प लेती है। पापा मम्मी, आप मेरे साथ चलो, मैं इस तरह आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। बेटी, तू हमारे लिए इतना सोचती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन क्या समाज हमें अपनाने देगा? क्या लोग ताने नहीं मारेंगे? पापा, समाज की परवाह मत करिए। जिन लोगों ने आज तक हमारा दर्द नहीं समझा, उनकी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं आपकी बेटी हूँ और आपको हर हाल में इज्जत और आराम की जिंदगी दूंगी। बेटा, तेरा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद डॉक्टर अपने माता पिता को अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।